प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल व स्पष्ट शब्दों तथा वाक्यों में लिखिए। मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। आवश्यकता के अनुसार किसी उक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं ये दो अनुच्छेद। घड़ी का संदेश। घड़ी का टिक टिक करता स्वर समय के शनि शनि ये धीरे धीरे बीतने की सूचना देता रहता है। घड़ी अनुशासन में बंधी अपने कर्तव्य का पालन करने में निमग्न रहती है। वो मनुष्य को निरंतर कर्मशील रहने की प्रेरणा देती है। वो संदेश देती है कि समय के महत्व को समझो, समय का सदुपयोग करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता और अविरल प्रवाहित हो रही जलधारा के समान निरंतर आगे और आगे बढ़ता चला जाता है। उसके समक्ष किसी का वश नहीं चलता। जो समय का सदुपयोग कर लेते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। घड़ी का टिक टिक करता स्वर निरंतर कर्तव्यों की ओर मुड़ने का संदेश देता है। घड़ी के पास लाभ हानि का हिसाब रखने का समय नहीं होता। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो घड़ी से क्या सीखता है। दूसरा है आदर्श विद्यार्थी। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यार्थियों पर ही निर्भर होता है। आज के विद्यार्थी ही कल के मंत्री, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, डॉक्टर, अध्यापक एवं कुशल राजनीतिक आदि बनते हैं। इन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करनी पड़ती है। अनुशासन, संगति एवं संयम विद्यार्थी जीवन के लिए अनिवार्य गुण हैं। विद्यार्थियों को अपने भोजन एवं अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मांस, मदिरा, धूम्रपान ये सभी विद्यार्थियों के लिए विष समान है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी, चेष्टा कौवे जैसी तथा ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और अपने अच्छे आचरण, व्यवहार और गुणों को विकसित करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थे अनुच्छेद। और आपको इसी तरह और भी टॉपिक या और भी विषय दिए जा सकते हैं जिन पे आपको ये पूरा पूरा अनुच्छेद या ये पैराग्राफ लिखना होता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।